Assalamualaikum, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीधा एजुकेशनल सोसाइटी। फैमिली ट्री बनाते हैं। ये आई, ठीक है। और यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी? मदर। मदर। और यहाँ पर हमारी क्या आ जाएंगे? फादर। अब इन दोनों से मैं पैदा हुआ और मेरे ब्रदर, मेरे भाई। मीनिंग में जो लिखवाया हूँ वहीं से देख लीजिए, क्योंकि मीनिंग लिखेंगे तो जगह भर जाएगी, जगह नहीं बचेगी। इसलिए आप वहां से देख करके समझ सकते हैं ब्रदर में हाँ भाई होता है। कुछ चीजें आपको याद होंगी, पता होंगी। जो चीजें नहीं पता नहीं याद है वो आप पीछे उसमें जो लिखवाया हुआ वर्ड मीनिंग में उसमें से देख लीजिए, ठीक है। चलिए, और इधर आपके कुछ सिस्टर्स होंगे। सिस्टर। अब देखिए, जो भी फीमेल है उसको मैं माइनस लगा रहा हूँ, जो मेल है उनको मैं प्लस लगा दे रहा हूँ। मैं कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। आप गर्ल्स हो कोई तो उनके भाई बहन हो सकते हैं, कोई लड़का हो तो उनके भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप जो है इनकी भी पैदाइश इनके माँ बाप से हुई होगी। तो मेरे लिए ये क्या हुए? दादा। ये नाना हुए। ग्रैंड ग्रैंड फादर। ग्रैंड मदर इधर कर देते हैं। ग्रैंड मदर, ठीक है, माइनस ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर। आप अपनी कॉपी में इसको बीच में बनाइएगा। मान लीजिए बड़ी सी कॉपी है तो बीच में इसको बनाइएगा। ऊपर वाले रिश्ते ऊपर आ जाएंगे, नीचे वाले रिश्ते आपके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अगर एक बार में ना बने, दो बार तीन बार में बनाइए। ग्रैंड फादर प्लस ना, नाना, ठीक है, नानी और नाना। और अगर जो है अभी यहाँ पर दिखा है तो पता चला है हाँ ग्रैंड फादर हम माँ की बात, नानी की बात कर रहे हैं, ग्रैंड फादर हम दादा की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जो है ये चीज ना होता तो हमें ना पता चलता था। हम क्या बोलते हैं किसी को बताने के लिए? पैटर्नल और मैटरनल। माँ के साथ में है तो मैटरनल एम लगा दें, ठीक है। ये सारे रिश्ते इधर जो चलेंगे वो सब मैटरनल होंगे। मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि नाना। मैटरनल ग्रैंडमदर यानी कि नानी। और उनके भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर। जीएम लिखे, जीएम लिखे। इसका जी लेते आप देखने में थोड़ा सा जगह ज्यादा लग जाएगी, इसलिए शॉर्ट फॉर्म बना रहा हूँ उसका मैं। जीएम समझ जाइए। ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड फादर। जीपी जी ले ले रहे हैं, गर्लफ्रेंड नहीं, ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर प्लस और माइनस ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड फादर। इनसे भी वही होगा, सेम चीज। ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड फादर। ये क्या? माँ, नानी और नाना। अब ये क्या हुए? पर नानी, पर नाना। पर का मतलब कि उनके भी पिता, उनकी भी माँ। और इधर भी आपके पर नाना, पर नानी और पर दादा। ये आपके सब के सब मैटरनल चल रहे हैं, ठीक है। मैटरनल यानी माँ से मिले हुए रिश्ते इधर। अब इनके ऊपर भी सब यही होगा, ठीक है। ग्रैंड फादर ही सब होंगे। अब जितने ऊपर चलते चले जाएंगे उतने महान बनते चले जाएंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट 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 ग्रैंड फादर। अब उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो ऐसा उसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये फादर है हमारे। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। जीएम लिखे चलेगा, जीएम लिखे। ग्रैंड एक बार लिख देते हैं फिर आगे लिखें।
मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, दादी और दादा। अब अगर ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर बोल करके ये बताना कैसे बताएंगे कि हम ये नाना की बात कर रहे हैं या फिर दादा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पैटर्नल। ठीक है, पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी दादी, पैटर्नल ग्रैंड फादर यानी कि दादा। अब इनके लिए अगर देखेंगे तो ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है, मैं दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर वाले रिश्ते हो गए। ठीक है, माँ, मैं हो गया, मेरा भाई, मेरी बहन, माँ और पिताजी। माँ से, माँ की माँ जो है आपकी नानी, ग्रैंड मदर, और माँ के पिताजी ग्रैंड फादर, नाना। अब नानी की माँ ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड फादर, पर दादा, पर नाना, पर नानी और पर दादा। अब इनके भी नाना के पिताजी पर नाना और नाना के की माता जी पर नानी। ठीक है, इधर आते हैं दादी और दादा, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर। अब इसके ऊपर जाएंगे तो दादी की माँ ग्रेट ग्रैंड मदर, दादी के पिता ग्रेट ग्रैंड फादर, दादा की माँ ग्रेट ग्रैंड मदर, दादा के पिता ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है, ये हो गया हमारे ऊपर वाले से। थोड़ा सा इनको मिटा देते हैं, मिटाने के समय जहां तक हो सकता है मुमकिन यहाँ कर लेते हैं, चलिए मिटा ही देते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं इतना। मदर, फादर। माँ से कौन कौन से रिश्ते मिलते हैं हमें, नाना और नानी हो गया। अब इनके ब्रदर होंगे, वो हमारे क्या होंगे, अंकल, अंकल। और इनकी जो बहनें होंगी, सिस्टर, अरे सिस्टर तो इनकी होंगी, हमारी क्या होंगी, आंटी। इनको क्या बोलते हैं, मामा, इनको मौसी। ठीक है, अब अंकल और आंटी। अब इधर देखेंगे तो अंकल और आंटी इधर भी मिलेंगे, अंकल और इधर आपकी आंटी। आंटी, अब ये भी अंकल और आंटी, ये भी अंकल और आंटी, पता कैसे चलेगा कौन सा है, मैटरनल अंकल मामा, मैटरनल आंट मौसी, पैटर्नल अंकल चाचा, पैटर्नल आंटी चाची। ठीक है, अब इनके बच्चे, इन सबके बच्चे जो होंगे हमारे, वो सब क्या कहे जाएंगे, इनकी पत्नी वाइफ, वो भी हमारी आंटी लगेगी, इनकी वाइफ हमारी आंटी लगेगी, और इनके हस्बैंड अंकल लगेंगे।
अब इनके जो चंगू मंगू जो बच्चे होंगे कजन, कजन की स्पेलिंग थोड़ा सा चेक करते हैं। SIN, COUSIN, उधर भी सही करिए, थोड़ा सा मिस्टेक थी, ठीक है। COUSIN जो मैंने पूरा लिखवाया था, नीचे कजन लिखवाया था, सही कर लीजिएगा। और इनके भी जो बच्चे होंगे वो सब के सब हमारे क्या होंगे, कजन, COUSIN, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, भाई हो हमारे भाई लगेंगे या बहन लगेंगे, ठीक है, ये सब के सब हमारे कजन लगेंगे। अब ये ऊपर गया लेकिन ये एक पीढ़ी नीचे आ गया, यहाँ पर हमारे बराबर में आ गई है, ठीक है। इसको ऐसे बना तो ज्यादा बेहतर, एक पीढ़ी ये ऊपर गए और फिर इनकी नीचे वाली पीढ़ी हमारे बराबर में आ जाएगी। COUSIN, कजन, चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, भाई बहन जो होते हैं आपके कजन होंगे। कजन और आंटी, इनके जो हस्बैंड होंगे वो भी हमारे अंकल लगेंगे, यानी फूफा जी। कजन और इनकी जो वाइफ होंगी वो हमारी आंटी लगेंगी। इनके भी बच्चे हमारे क्या लगेंगे, कजन, COUSIN, ठीक है, कजन। मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, माँ के भाई यानी कि मामा, अंकल, और अंकल की वाइफ यानी कि मामी, आंटी बोलेंगे उनको। मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, मैटरनल आंटी, ठीक है। और इधर जो है माँ की बहन, माँ के भाई वाला इधर हो गया माँ की बहन यानी कि मौसी, आंटी लगेगी, ठीक है, मैटरनल आंट। और अंकल, मैटरनल अंकल, ये भी हो जाएगा। अब इधर जो है आपका थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ता है, टाइम पे बताना पड़ता है, माई मदर सिस्टर इन लॉ, माई मदर ब्रदर इन लॉ, ऐसा भी बोलेंगे जिससे ये पता चले कि हाँ ये मौसा की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इधर फादर होता है, तो फादर के बहन यानी कि बुआ, आंटी बोलेंगे। और उनके हस्बैंड जो होंगे, पति उनके, वो हमारे फूफा होंगे, उनको अंकल बोलते हैं। और इधर जो है फादर की के भाई यानी कि चाचा, अंकल, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंटी। और अंकल के जो वाइफ होंगी अंकल की, वो आंटी होंगी हमारी चाची, ठीक है। और मामा मामा और मामी के जो बच्चे होंगे वो हमारे लिए कजन होंगे। और मौसी और मौसा के जो बच्चे होंगे वो हमारे कजन होंगे। और जो ये बुआ और फूफा के जो बच्चे होंगे वो कजन होंगे। और अंकल और आंटी के जो बच्चे होंगे यानी चाचा चाची के, वो कजन होंगे, ठीक है। ये ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन जैसे देखिए, जो रिश्ते होते हैं यानी शादी विवाह जो होते हैं उनमें रिश्तों का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, यानी कि रिश्ते देख करके रिश्ते किए जाते हैं। मतलब कि हिंदू धर्म में थोड़ा सा दूर जाकर के रिश्ते करते हैं, अपने एक उस कुल में, उस पूरे कुल में नहीं करते, पूरे खानदान में नहीं करते, उससे थोड़ा सा बाहर निकल के करते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी को वो लोग प्रमोट करते हैं ज्यादा कुछ, यानी कि अगर दो अलग अलग जगह के जोड़ा जो बना है वो दो अलग अलग जगह के लोगों से बन रहा है, तो वो नई जो संतान होगी उनमें उधर की भी कुछ चीजें मिलेंगी और इधर की भी कुछ चीजें मिलेंगी, ठीक है। और अगर हम आपस में ही कर लेंगे तो जो है यहाँ की चीजें यहीं रह जाएंगी। वो चीजें जो बदलाव जो होता है, नई नई चीजें डेवलप करने की जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा देखने को मिलती है हिंदू धर्म में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ कहीं पर भी दूर दूर तक रिश्ते कहीं हो नहीं पाते हैं, इतने में इसे बाहर निकलना पड़ता है, बहुत दूर के रिश्तों में रिश्ता किया जाता है। लेकिन जो मुस्लिम्स में है वो ये है कि खुद
इससे नहीं हो सकती। और ऊपर वाले जितने रिश्ते दादा दादी वाले जो भी बताए थे हमने, उन सब में नहीं हो सकता। अब उनके अलग से आगे का जो खानदान हुआ, उसके इधर उधर जाने पर जो खानदान बनेगी सबसे होगी, लेकिन उनसे दादा, ये देखिए ऊपर जाएंगे तो माँ से और पिता से नहीं हो सकती। ठीक है, शादी चाहे आप लड़की है यहाँ पर चाहे लड़का है। और सगे भाई बहन से नहीं हो सकती। जो भाई बहन आपकी ही माँ का दूध पिए हुए हैं, उनसे नहीं हो सकता रिश्ता। ठीक है। और अगर मान लीजिए पिताजी ने दूसरी शादी की हुई है, या फिर कोई बच्चा गोद लिया गया है जो इस माँ का दूध नहीं पिया हुआ है, ठीक है, या फिर हाँ इनसे पैदा ना हुआ हो, जो ठीक है इनसे पैदा ना हुआ, मान लीजिए दूसरी माँ से भी है तभी नहीं होगा, क्योंकि वो भी आपके पिता की संतान है। लेकिन अगर कोई गोद लिया हुआ बच्चा है जो इनसे पैदा नहीं हुआ, ठीक है, इससे हो जाएगी। और नीचे के अपने बच्चों से नहीं हो सकती है, ऊपर के दादा से, दादी से, नाना से, नानी से इधर नहीं हो सकती है। ठीक है। लेकिन उनके मान लीजिए ये आपके नाना हुए, ये दादा हुए, दादा के पिता हुए, यानी परदादा हुए, परदादा के दो बेटे, एक इधर आ गया, दूसरा बेटा इधर चला गया। अब इनके खानदान में जितने भी हुए, अब इनके भी 2-4 बच्चे हुए, उनके बच्चे, ठीक है, तो इधर बहुत सारा जो है कदम हो जाएंगे। और इधर जो है माँ की जो है पिताजी, नाना, नाना के पिताजी, नाना से तो जो मामा उमा हुए हैं इनसे हो सकता है, मामा और मौसी। ठीक है, इनके बच्चों से जो कजन बन रहे हैं हमारे, ठीक है। और इसे जो चाचा चाची, मामा मामी, मौसी मौसा, और जो है माँ बाप, और दादा दादी, और नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी, और अपने बच्चे, इतने से नहीं हो सकती है। इसके अलावा जो बगल में जो साइड में जितने भी कजन बन रहे हैं, ये जो है देखिए आपका मामा के बच्चे, और मौसी के बच्चे, बुआ के बच्चे, चाचा के बच्चे, इनमें रिश्ता हो जाता है। ठीक है। और बगल में और सारे जो कजन होते हैं, और जो कजन होते हैं इधर से, और जो ऊपर से पिरामिड होता है ना, ऊपर से हमारा एक ब्रांच मानिए कि दूसरी तीसरी चौथी जितने बच्चे होते जाएंगे उतने बगल में और ब्रांचेस होती जाएंगी, और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो उधर जो नीचे जितने भी कजन बढ़ेंगे आपके, सबसे रिश्ता हो सकता है। मुस्लिम कम्युनिटी में ये चीज होता है। ठीक है। तो ये आपका ग्रीन जोन होता है, इधर आपके रिश्ते होते हैं। ठीक है। चलिए, और अब ऊपर का हो गया, अब नीचे का थोड़ा सा देखते हैं, बगल वाले बराबर वाले देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखना पड़ेगा। चलिए मिटाते हैं इसको। वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, 2-3 पार्ट में करना पड़ेगा। ये मैं हूँ, ये मेरा भाई ब्रदर, और इधर मेरी बहन। ठीक है। ये मैं, कुछ भी हो सकता है, लड़की है लड़का। ठीक है। इधर आपका भाई, इधर आपकी बहन। अब जो है भाई की जो वाइफ होगी, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, भाई की जो वाइफ होगी आपकी सिस्टर इन लॉ। और सिस्टर के जो भाई होंगे, सिस्टर के जो हस्बैंड होंगे, वो आपके ब्रदर इन लॉ। इन लॉ, ये आपकी भाभी हुई। ठीक है। और ये आपके बहनोई, जीजा जिसको बोलते हैं। और अब जो है इनके जो बच्चे होंगे, NIECE, नीस या नेफ्यू, NEPHW। ठीक है। अब अगर बच्ची है, भतीजी है, भाई के बच्चे भतीजे या भतीजी, भतीजी है,
तो नीस। और अगर भतीजा है तो ये आपका नेफ्यू। और इधर भी वही चीज, नीस, भतीजी, नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू। भांजी, भांजा, भतीजी, भतीजा, भांजी, भांजा। भांजा और भतीजा नेफ्यू होता है, और भतीजी और भांजी जो है आपका नीस होती है। चलिए, ये आपके बराबर वाले रिश्ते होंगे। अब नीचे चल रहे हैं। मैं हूँ, अब इधर जो है सन, बेटा, डॉटर, बेटी, बेटा और बेटी। अब जो है इनकी वाइफ डॉटर इन लॉ, बहू जो है आपकी डॉटर इन लॉ होगी। बहू क्या है, बेटी की जैसी है, बेटी तो नहीं है लेकिन बेटी की जैसी है, इसलिए डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। और इनका हस्बैंड यानी कि दामाद, सन इन लॉ, दामाद यानी बेटी का हस्बैंड और बेटी बेटी का पति। अब जो है इनके बच्चे क्या होंगे, एक साथ कर लेते हैं इनको, ज्यादा धीरे। ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, ठीक है होता है। बच्चों के बच्चे जो होते हैं, जो बेटी होती है होती, चाहे बेटे की बेटी हो चाहे बेटी की बेटी हो, ठीक है, ग्रैंड डॉटर। और अगर ग्रैंड सन, ग्रैंड सन ना पोता, बेटे का बेटा या फिर बेटी का बेटा जो होता है वो आपका पोता होगा, ग्रैंड सन होगा। ठीक है, अब इनके जो बच्चे होंगे, पोता और पोती के जो है जो बच्चे होंगे वो यहाँ पर ग्रैंड आया होगा, ग्रैंड डॉटर। अब ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड
सन, ठीक है। ये नीचे जाने पर आपका ये हो जाएगा। और वो रिश्ते मैंने लिखवा दिया है, इस पे चार्ट पे नहीं बनाया है, जो आपकी माँ के क्या लगेंगे, आपके पिता के क्या लगेंगे, है ना, आपके मौसा आपके पिता के क्या लगेंगे, आपके मौसा आपकी माँ की क्या लगेंगे, वो सारी चीजें मैंने इस चार्ट पे लिखवा दिया है। बाकी जो है उस पर लिखवा दिया है, बाकी इसमें जो फैमिली ट्री बनाया था इसमें नहीं बनाया है। तो ये था हमारा रिलेशन। और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे इन रिलेशन को लेकर के सेंटेंसेस बनाने की, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, शुक्रिया।